हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो जो हमने बायोलॉजी की एनसीईआरटी वेस्ट स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, उसका आज है पार्ट 2। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए यह एमसीक्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। टोटली एनसीईआरटी वेस्ट हैं, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से आप सभी लोगों को रीड करना है और बाद में मुझे अपना स्कोर बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो डेली जुड़िएगा शाम को 8 बजे, ठीक है। शाम को 8 बजे आपकी डेली क्लास अपलोड हो जाएगी। डन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि रक्त का पीएच कितना होता है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, ठीक है, उसका पीएच कितना होता है। तो याद रख लेना, जो हमारे रक्त का पीएच होता है, ठीक है, वो होता है 7.4, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ब्लड है, ठीक है, वो अगर बात की जाए कि अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है, ठीक है, तो याद रख लेना जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो हल्का क्षारीय होता है। अब हल्का क्षारीय कैसे होता है, आइए समझाती हूँ। देखिए, जो हमारा पीएच पैमाना होता है, पीएच स्केल होती है, ठीक है, वो 0 से 14 तक होती है और बीच में 7 होता है, ठीक है। अगर किसी भी, ठीक है, चीज़ का जो मान है 7 से कम है तो उसे हम अम्लीय बोलते हैं और 7 से ज़्यादा है तो उसे हम क्षारीय बोलते हैं। तो हमारा ब्लड है वो 7 से थोड़ा ही ज़्यादा है तो उसे हम हल्का क्षारीय बोलेंगे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्या पूछा गया है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लिवर, ब्रेन, स्किन, हार्ट। तो याद रख लेना हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है। अब आप एक बार अपनी बॉडी को झांक के देखना, ठीक है, पूरी बॉडी को आप एक बार झांक के देखो, आपको सबसे ज़्यादा क्या नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा जहाँ देखोगे आप त्वचा नज़र आ रही है, यानी कि स्किन नज़र आएगी। तो याद रख लेना हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो स्किन ही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर है 3, ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग, विटामिन से रिलेटेड है। सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को रट लेना है, ठीक है। पूछा गया है विटामिन सी का नाम क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले विटामिन सी का नाम क्या होता है, तो याद रख लेना एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब बात की जाए कि विटामिन सी किसमें घुलनशील होता है, तो याद रख लेना जल में घुलनशील 2 ही विटामिन होते हैं, बी और सी। भैंस गई पानी में, ठीक है, बी और सी ही, ठीक है, किसमें होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि विटामिन सी, ठीक है, सॉरी, विटामिन सी किस में घुलनशील है, जल में, यानी कि वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4। क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ह्यूमन बॉडी में। अगर देखिए कुछ ना पूछा जाए, बच्चा, ठीक है, या फिर वयस्क, तो आपको सिर्फ वयस्क की ही हड्डी लगाना है। अगर कहीं पे सॉरी 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, सॉरी, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, डन, सॉरी, क्लिक हो गया था क्योंकि मोबाइल है भाई अभी मेरे पास, ठीक है, तो क्लिक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, क्या समझ रहे थे कि अगर क्वेश्चन में कि बच्चा या वयस्क कुछ ना पूछा जाए, एडल्ट, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वयस्क की ही हड्डियां लगाना है जो कि 206 होती हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रख लेना आप लोग लगाना बच्चों में कितनी होती हैं। बच्चों में पूछ लिया जाए 300 होती हैं, वयस्क में हम लोगों ने पूछ लिया जाए 206 होती हैं। तो यहाँ पे ना बच्चा पूछा है ना वयस्क पूछा है, तो आप लोग 206 ही लगाएंगे। बच्चों की तब लगाना है आपको जब बच्चा पूछा जाए 300, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। डन, चलिए
क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्या पूछा गया है, कौन सा अंग पित्त यानी कि बाइल बनाता है? ठीक है, किडनी, लिवर, पैंक्रियाज, स्टोमक। तो याद रख लेना, जो बाइल है, तो पित्त है, वो हमारा लीवर बनाता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में यकृत भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्या पूछा गया है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। मनुष्य में श्वसन किस अंग में होता है? ठीक है, रेस्पिरेशन, हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, लिवर में। ठीक है, तो याद रख लेना, श्वसन है वो हमारे लंग्स के अंदर होता है, यानी कि CO2 सॉरी, ठीक है, लंग्स में होता है, यानी कि O2 हमारे बॉडी के अंदर आती है, CO2 बॉडी के बाहर चली जाती है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग, क्या पूछा है, कौन सा रक्त कणिका संक्रमण से लड़ती है? मतलब कि फाइट इन्फेक्शन, मतलब कि जैसे कोई वायरस आया आपकी बॉडी में बाहर से, तो कौन सी वो कणिका है, यानी ब्लड के अंदर सेल पाई जाती हैं, WBC पाई जाती है, RBC पाई जाती है और प्लेटलेट पाई जाती है। तीनों के काम होते हैं। RBC का काम होता है संक्रमण से लड़ना, यानी इन्फेक्शन से लड़ना, इसका काम होता है। ठीक है, जो RBC है उसका काम क्या होता है, खाना पीना, ऑक्सीजन, सब कुछ ले जाना हमारे बॉडी में जितने भी छोटे छोटे सेल टिश्यू होते हैं। और प्लेटलेट्स की बात की जाए तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, क्लॉटिंग में। डन, तीनों के काम समझ लेना, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तीनों रही। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संक्रमण से कौन लड़ता है, बता दिया था, WBC। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8, क्या पूछा है, ध्यान से रीड करेंगे। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? देखिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, बता दिया था। ठीक है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। ठीक है, अब पूछा है मुख्य कार्य क्या होता है? डाइजेशन नहीं, डाइजेशन तो किसका होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। थिंकिंग, सोचना मोचना, तो ये साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है, मनोविज्ञान के अंदर। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग किसके अंदर आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, श्वसन तंत्र के अंदर। तो एक ही ऑप्शन बचा है, क्या, पंपिंग ब्लड। ठीक है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA कहाँ पाया जाता है? जो DNA होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, सेल वॉल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। और सेल वॉल क्या होती है, सेल के बाहर। और याद रख लेना, जो सेल वॉल है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाई जाती है, हम लोगों में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, हम में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं, ठीक है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है हम लोगों में। डन, चलिए तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाया जाता है, जो क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, किसके रूप में, ATP के रूप में। सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। अब यहाँ पे पूछा है DNA कहाँ पाया जाता है, तो DNA सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो गाइस सॉरी, मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ ना, फिंगर से लिख रही हूँ, तो सही से नहीं लिखतन बनता, फिर भी आप लोग समझ लिया करो, बोलती हूँ तो आप लोग ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, जिससे मैं आपको फेस टू फेस पढ़ा सकूं डिजिटल बोर्ड के थ्रू। आप लोग जितना हो सके अपने मन से, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो प्लीज़, और जितना हो सके आप लोग QR कोड पर अपने मदद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ज़रूर से मदद करें, जिससे कि आपको मैं फेस टू फेस जल्दी से पढ़ा सकूँ। ठीक है ना, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, छींक आ रही थी। ठीक है, आ जाए तो क्या कर सकते हैं भाई, ना आए तो और बेकार होता है। छींक आए तो आ जाना चाहिए, अगर नहीं आए तो ऐसा लगता है कुछ उसके अंदर घुसा रह गया।
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या पूछा है, पौधों में भोजन किस प्रक्रिया से बनता है? प्लांट मेक फूड। तो ये क्वेश्चन मैंने कल के सेशन में करवाया था, लेकिन यहाँ पे श्वसन तो सांस में मदद करता है, डाइजेशन पाचन में मदद करता है, ठीक है। और हम लोगों में पाचन होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। बट फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, पौधों में भोजन का निर्माण होता है, किसके अंदर, ठीक है, किससे करता है, पत्तियों के थ्रू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। क्या पूछा है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? हमारे बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? स्टेपिस, फीमर, रेडियस, टीबिया। तो याद रख लेना, सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होती है? फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है, थाई में। और स्टेपिस कहाँ पे पाई जाती है? कान के अंदर, ठीक है, डन। तो ये सबसे छोटी होती है और कहाँ पे पाई जाती है? कान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखेंगे क्वेश्चन को। पूछा है, कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? फिल्टर का काम हार्ट क्या करता है? पंप करता है। किडनी, यस, यही क्या करती है? फिल्टर करती है। जितने भी खराब चीज़ें होती हैं उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। और यूरिन के फॉर्म में, मूत्र के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। लंग्स का काम होता है सांस का, और ब्रेन का काम होता है कंट्रोल करना, हम लोगों को क्या करवाना है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, ये सब काम ब्रेन करता है। तो यहाँ पे पूछा गया था फिल्टर का, तो फिल्टर किडनी करती है। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। लंग्स क्या करता है? सांस। ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13। कौन सा विटामिन आँखों के लिए ज़रूरी है? ठीक है, कौन सा विटामिन आइज के लिए ज़रूरी है? विटामिन ए, ठीक है। रेटिनॉल, जिसका नाम है वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन जरूर याद रख लेना, ठीक है। और गाजर में ये अच्छा मिलता है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान में कितने दांत होते हैं? 3200 तोड़ दूंगा, ठीक है, सुना तो होगा आप लोगों ने, 3200 तोड़ दूंगा, ठीक है। वयस्क पूछा गया है, देखो, तो वयस्क में 32 होते हैं दांत, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। किस गैस को हम श्वसन के अंदर लेते हैं? जस्ट वन ऊपर बताया था मैंने, O2 को हम अंदर लेते हैं, CO2 को हम बाहर छोड़ते हैं। अब आप लोगों बोलोगे कि CO2 बाहर जाके क्या करती है? जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो इस CO2 को खा जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए कुछ पेड़ पौधे आपने देखा होगा प्रदूषण की वजह से सूख जाते हैं, क्योंकि वो झेल नहीं पाते, ठीक है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 16। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ सपोर्ट करो आप जितना हो सके, जिससे मैं आपको फेस टू फेस धमाकेदार तरीके से सेशन करवा सकूं, ठीक है ना। ऐसे में मज़ा नहीं आता है, जब फेस टू फेस देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, जब मज़ा ही अलग है। बट जब तक कुछ नहीं है तो फिंगर और मोबाइल काफ़ी आप लोगों का प्यार रहा तो ज़रूर फेस टू फेस आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ठीक है, ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, फैट के रूप में। तो याद रख लेना, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो याद रख लेना स्टार्च के रूप में, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारी बात की जाए तो हम में भोजन ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है, ठीक है, याद रख लेना, ग्लूकोज जैसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? लिवर, पैंक्रियाज, किडनी या हार्ट?
तो याद रख लेना जो इंसुलिन बनाता है वो हमारा पैंक्रियाज बनाता है, ठीक है ना। चलिए, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय आमाशय याद रखना अलग होता है। आमाशय हम स्टोमक को बोलते हैं, ठीक है, और अग्नाशय हम पैंक्रिया को बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल रक्त का रंग लाल किस कारण होता है। पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता देती हूँ। हमारे रक्त का लाल रंग होता है HB की वजह से, जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, डन। और इसी के वजह से हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। इसी के वजह से क्या होता है, ब्लड लाल होता है, डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 19, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मेन सोर्स क्या है। किससे हमें ऊर्जा मिलती है, दो चीज़ों से मिलती है, याद रख लेना, फैट से प्लस कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पर फैट नहीं दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन याद रख लेना कि जो फैट है उससे आपको तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती है। पहले आपका जो फैट है वो स्टोर हो जाता है, उसके बाद आपको जब हमारे बॉडी पचा देती है इसको, तब हमें ऊर्जा मिलती है। जब हम उपवास लेते हैं, ठीक है, तब उपवास रखते हैं उस टाइम जमा फैट यूज हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत ऊर्जा देता है, जैसे आपने ग्लूकोज पिया, ठीक है, तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है ना, याद रख लेना। और ग्लूकोज हमारे बॉडी में किस रूप में संग्रहित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में, याद रख लेना ये पॉइंट भी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखता है। हमारे बॉडी का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है, सेरिबेरम, सेरिबेलम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। तो याद रख लेना कौन सा अंग संतुलन बनाए रखता है, सेरिबेलम, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में क्या मदद करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में क्या मदद करता है। ऊपर आपको ध्यान हो WBC, RBC, प्लेटलेट्स के काम बताए थे, उसी में मैंने बताया था, तो यहाँ पे आ गया ध्यान। प्लेटलेट्स हमारी रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। फिर से बता दूं, RBC सब कुछ काम करती है, ऑक्सीजन ले जाना, खाना पीना, सब कुछ ढोने का काम करती है। WBC हमें इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन नंबर है 22, सेशन का एंड होने वाला है। कौन सा अंग पाचन में मदद करता है। हार्ट क्या करता है, पंप करता है। स्टोमक खाना पीना। ब्रेन कंट्रोल करता है। लंग्स सांस। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जो स्टोमक है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आमाशय, ठीक है, ये क्या करता है, पाचन में मदद करता है, ठीक है ना। पेट पेट पेट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, लार्जेस्ट ग्लैंड। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो याद रख लेना, थायराइड नहीं होता है, ठीक है, पैंक्रियाज भी नहीं होता है। पैंक्रियाज याद रख लेना, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्लैंड है, ठीक है ना, ठीक है, पैंक्रियाज, ठीक है, याद रख लेना, क्योंकि ये एंडो, ठीक है, और एक्सो दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है लीवर, यानी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया से शरीर में ऊर्जा बनती है, ठीक है, तो ऊर्जा किस प्रक्रिया से हमारे बॉडी में बनती है। तो याद रख लेना, जो ऊर्जा है, ठीक है, वो बनती है रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे शरीर में, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और अपना स्कोर बताना है कि आपके आज के क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, कौन सा अंग सोचने का कार्य करता है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर। तो कमेंट में बता देना 25वें का सवाल का जवाब। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, ठीक है। और डिजिटल वोट के लिए आप लोग डोनेशन प्लीज़ सभी लोग जितना हो सके ज़रूर दें, जिससे कि डोनेशन से मैं अपनी तरफ से और कुछ आपकी तरफ से हो सके तो जल्दी से जल्दी मुझे डिजिटल वोट दिलाओ। सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, जिससे मैं फेस टू फेस आपको, देखिए मेरा उद्देश्य है जो भी मैं चैनल पर अपलोड करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। बस इसलिए चलिए, आज का सेशन कैसा लगा, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। जब तक पूरी बायोलॉजी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपके, ठीक है, बायोलॉजी की एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करवाती रहूँगी। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 है, कंप्लीट हो चुका है। और कल से मैं कोशिश करूँगी कि सिस्टम वाइज में क्या है स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो कल से अगर मैं सिस्टम वाइज आपको लेके आऊँगी, ठीक है, तो पहले हम अपनी ह्यूमन बॉडी के सारे सिस्टम कवर करेंगे, सेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डन। तो अगर आपको और कोई स्पेशल से पढ़ना है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। पहले हम एनाटॉमी यानी जूलॉजी को कवर करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम बॉटनी पर जाएंगे, क्योंकि जूलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। नीट, नर्सिंग, यूपीपीएससी, एसएससी एंड ऑल एग्ज़ाम्स सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। डेली सेशन को देखें, शेयर करें और डिजिटल वोट डोनेशन का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखें। मैं आप सभी बच्चों के लिए बोल रही हूँ, जिससे कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूँ थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस डटे रहना है और अपनी मंजिल को पाकर रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।